सो हमने ये कर लिया है, ये भी हो गया। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन मेंटेन भी कर लिया, वी हैव सेलेक्टेड वेंडर, एंड हमने पीओ भी क्रिएट कर लिया है, एंड हमने ऑर्डर प्लेस कर लिया है फाइनली, एंड वेंडर को चला गया ऑर्डर, एंड वेंडर ने वो सारे आइटम्स डिलीवर कर दिए। तो नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होता है? हमारा स्टेप एज एन, नाउ इट्स टाइम फॉर रिक्वेस्टिंग प्लांट, मतलब एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स अब एक्नॉलेज करेगा कि यस मैंने रिसीव कर लिया है। एंड हाउ दैट एक्नॉलेजमेंट इज डन? वाया दिस टी कोड MIGO, जिसको हम बोलते हैं गुड्स रिसीट प्रोसेस। ठीक है, गुड्स रिसीट हम पोस्ट करेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू पोस्ट दिस डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड एज गुड्स रिसीट, एंड इन शॉर्ट वी कॉल इट एज GR। ठीक है, हम ये करने वाले हैं। सो GR पोस्टिंग के लिए वी हैव टू गो टू MIGO। ओके, MIGO में यहाँ पे ध्यान रखना, इस ड्रॉप डाउन में हमें सेलेक्ट करना है गुड्स रिसीट। यहाँ पे बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी है, विल एक्सप्लोर वन बाय वन जैसे जैसे हमारा क्लास प्रोग्रेस करेगा। बट फॉर नाउ वी आर लर्निंग हाउ डू वी पोस्ट गुड्स रिसीट। सो वी हैव टू सेलेक्ट गुड्स रिसीट ऑप्शन विच इज A01। हम गुड्स रिसीट किसके रेफरेंस में कर रहे हैं? विथ रेफरेंस टू परचेज ऑर्डर। राइट, परचेज ऑर्डर के रेफरेंस में ही हम बताएंगे ना कि हमने क्या आइटम रिसीव किए। देर शुड बी अ रेफरेंसिंग डॉक्यूमेंट। सो परचेज ऑर्डर के रेफरेंस में हम कर रहे हैं, सो वी हैव दिस परचेज ऑर्डर। एंटर दिस परचेज। ओके, बिफोर एंटरिंग मेक श्योर कि ये मूवमेंट टाइप इज 101। 101 का मतलब होता है ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 101 है। ओके, ये 101 कहने का मतलब होता है गुड्स रिसीट, जो मैंने अभी सिंपल वर्ड्स में बताया कि हम एक्नॉलेज करते हैं बाई पोस्टिंग गुड्स रिसीट डॉक्यूमेंट, उसका टेक्निकल टर्म है 101। ओके, सो बाई 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 सेइंग 101 मूवमेंट टाइप, इसका कहने का मतलब होता है हम हमारा एक्नॉलेज करना मतलब पोस्टिंग ऑफ GR डॉक्यूमेंट। ठीक है, विथ रेफरेंस टू PO। ओके, हमें ये हमें बस ध्यान रखना, हमें हमें ध्यान रखना है। अगेन, यू यू डोंट हैव टू मग अप ऑल दीज थिंग्स, बट हम ये काफ़ी बार करते करेंगे GR पोस्टिंग, तो याद हो जाना चाहिए। बट ये हमें ध्यान रखना कि जब जब हम GR पोस्ट करते हैं, द मूवमेंट टाइप इज़ 101। सो 101 कहने का मतलब होता है कि गुड्स रिसीट पोस्ट हो रहा है, एंड 101 इज़ अ टेक्निकल टर्म फॉर गुड्स रिसीट पोस्टिंग। ठीक है, सो 101 यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, एंड एंटर योर परचेज ऑर्डर जिसके रेफरेंस में हम क्रिएट कर रहे हैं GR डॉक्यूमेंट। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, ये सोनी ब्राविया टीवी है, क्वांटिटी 50 है। राइट, एंड ये कहाँ डिलीवर हो रहा है? इस प्लांट में। सो इफ़ यू वांट टू सी हियर एज वेल, यहाँ पे देखो मटेरियल दिख रहा है, कौन सा मटेरियल डिलीवर हो रहा है, ये वाला मटेरियल है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ है। ओके, क्वांटिटी, क्वांटिटी देखो, ऑर्डर्ड क्वांटिटी यहाँ पे लिख रहा है, क्वांटिटी ऑर्डर्ड 50, और एक्चुअल डिलीवरी कितने हो रहे हैं वो यहाँ पे हमें बताना होता है। अगर इनकेस 49 डिलीवरी हो रहे हैं वो भी हम बता सकते हैं। एंड मतलब अगर मिसमैच हो रहा है क्वांटिटी में, वी कैन वेरी वेल से इट ओवर हियर। ठीक है, सो फॉर फॉर नाउ लेट्स कीप इट सिंपल। कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हम आगे देखेंगे। सो अभी हम देखते हैं जितने हमने ऑर्डर किए थे सेम हम रिसीव कर रहे हैं। सो आई मेंशन, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया और क्वांटिटी ऑर्डर्ड, ये PO से हमें मिला है 50, एंड ये ग्रेड आउट है, वी कैन नॉट मॉडिफाई। हमें मॉडिफाई करने करने के लिए क्या फील्ड है? सो द अमाउंट दैट यू आर रिसीविंग, या फिर द अमाउंट दैट यू आर एक्नॉलेजिंग कि हाँ मैंने रिसीव किया है। सो दिस इज द फील्ड विच इज़ एडिटेबल फॉर यू। यहाँ पे बोल सकते हो कि हमने एक्चुअल में कितना रिसीव किए। सो मैं सिंपल रख रहा हूँ सिनेरियो, 50 ऑर्डर किया था, 50 हम रिसीव कर रहे हैं। ओके, कहाँ मूवमेंट टाइप? ये यही वाला यहाँ पे दिख रहा है 101। प्लांट कहाँ डिलीवर हो रहा है? इस 1710 प्लांट को, एंड इस स्टोरेज लोकेशन में 1718 में। ठीक है, ये परचेज ऑर्डर है। राइट, एंड ये अपना सप्लायर है, ये सप्लायर डिलीवर कर रहा है कहाँ? इस प्लांट को डिलीवर कर रहा है। क्या डिलीवर कर रहा है? ये मटेरियल, एंड कितने क्वांटिटी डिलीवर कर रहा है? 50 क्वांटिटी। ठीक है, हमने वेरीफाई कर लिया, डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है। नेक्स्ट स्टेप इज, ये बटन हमें इनेबल करना होता है, आइटम ओके। हमें बताना होता है, ये आइटम ओके करने का मतलब होता है कि हमने वेरीफाई कर लिया कि एवरीथिंग इज ओके इन दिस डॉक्यूमेंट। सो वी हैव टू क्लिक ऑन दिस आइटम ओके। नाउ क्लिक ऑन चेक। ये चेक बटन बताएगा, ये चेक करता है, फिर बाद में सिस्टम चेक करेगा कि सब कुछ सही है कि नहीं। सो क्लिक ऑन दिस चेक बटन। ये फिर सिस्टम भी अपने साइड से चेक करेगा इस मतलब कि इफ एवरीथिंग इज ओके इन दिस डॉक्यूमेंट और नॉट। ठीक है,
चेक बटन क्लिक किया, नीचे देखो डॉक्यूमेंट इज ओके आ गया। ओके, हाँ, डॉक्यूमेंट इज ओके। तो सिस्टम ने भी चेक कर लिया, डॉक्यूमेंट इज ओके, एंड यहाँ पे देखो ग्रीन कलर आ गया है। तो दैट मीन्स सच में सब कुछ ओके है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू पोस्ट दिस डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन दिस पोस्ट बटन। ये पोस्ट कर देगा एंड जीआर डॉक्यूमेंट पोस्ट हो जाएगा। देखो मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्टेड। ओके, ये हमारा जीआर डॉक्यूमेंट है, ये जीआर डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है। जीआर हमारा पोस्ट हुआ है, मैं इधर नोट कर लेता हूँ। ये है डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है। एंड ये पीओ में भी देख सकते हो, ME23N में जाओगे, ये जीआर डॉक्यूमेंट इस पीओ में भी दिखेगा। इस पीओ में कहाँ दिखेगा, ये परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब है, इस हिस्ट्री में दिख जाएगा पीओ का डिलीवर हुआ है कि नहीं। जो हमने क्वांटिटी रिक्वेस्ट किए थे 50, वो सारे आइटम डिलीवर हुए कि नहीं। तो लेट्स गो टू परचेज ऑर्डर हिस्ट्री। देखो 50 क्वांटिटी डिलीवर हो चुके हैं। ओके, ये बता रहा है कि हमारे 50 क्वांटिटी डिलीवर हो चुके हैं। एंड यहाँ देखो मूवमेंट टाइप इज 101। ओके, ये 101 बता रहा है, दैट मीन्स ये आइटम हमारे डिलीवर हो चुके हैं एंड 50 क्वांटिटी डिलीवर हो चुके हैं। ये देखो बता रहा है 50 क्वांटिटी डिलीवर हो चुके हैं। ओके, सो हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। हमने एक्नॉलेज कर दिया है, हमने सारे आइटम्स रिसीव कर लिए। नेक्स्ट, MM की साइड से फाइनल स्टेप इज पोस्टिंग ऑफ इनवॉइस रिसीट, जहाँ पे हम पेमेंट इनिशिएट करते हैं। सो इनवॉइस रिसीट पोस्ट। Uh, Actually, this GR will go to the finance team, no? नो नो नो, Once you, GR हैज टू बी डन बाय द रिसीविंग प्लांट। सो उस प्लांट में yeah, yeah, but yeah. Once it is done, the acknowledgement will go to the finance team, no? यस, एक्चुअली ये इनवॉइस रिसीट वाला जॉइंट कोलैबोरेशन है बिटवीन MM एंड फाइनेंस। सो Okay. या सो आई मीन MM से भी एक्सपेक्टेड है कि हाउ डू वी पोस्ट इनवॉइस रिसीट, बिकॉज इनवॉइस रिसीट में और भी कुछ एप्लीकेशंस हैं, आगे फ्यूचर में हम देखेंगे। बट Mhm. एटलीस्ट वी शुड नो Okay, कि okay. हाउ डू वी पोस्ट इनवॉइस रिसीट। अगेन इट इज नॉट आवर Yeah, yeah, understood. रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वी शुड नो कि हाउ डू वी पोस्ट Yeah. इनवॉइस रिसीट। ठीक है, ये ऑब्वियसली दिस इज अ Okay. फाइनेंस टॉपिक, बट वी शुड नो। ठीक है, Okay. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू पोस्ट, now we are going to post invoice receipt, and इसका T code है MIRO. So let's go to MIRO. MIRO again. Okay, MIRO जाने के बाद ऐसा पॉपअप आएगा। सो यू नीड टू मेंशन कंपनी कोड। हम किस कंपनी कोड के लिए काम कर रहे थे, 1710। सो आई एंटर 1710, एंटर। सो ऐसा स्क्रीन आता है। सो हमने जैसे GR पोस्ट किया था विथ रेफरेंस टू परचेज ऑर्डर, सिमिलरली वी हैव टू पोस्ट इनवॉइस रिसीट ऑल्सो विथ रेफरेंस टू परचेज ऑर्डर। यहाँ पे हम सब कुछ एंटर करेंगे वन बाय वन। पहले देखते हैं क्या क्या है। इनवॉइस डेट, ये आज का डेट डालते हैं बिकॉज वी आर पोस्टिंग दिस डेट टुडे। सो अगेन टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ये कौन सा डेट लेना चाहते हो। आई एम टेकिंग इट टुडेज। और यहाँ पे हमें एंटर करना है परचेज ऑर्डर। ओके, ये ऑप्शन आगे बहुत सारे हैं। वी हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट वन, ये बताएगा परचेज ऑर्डर। सो परचेज ऑर्डर के रेफरेंस में वी आर पोस्टिंग इनवॉइस रिसीट। सो लेट्स एंटर द परचेजिंग डॉक्यूमेंट। ये मेरा PO नंबर क्या था, ये है। आई विल कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ओवर हियर। इस PO से सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंटर सम रेफरेंस। यहाँ पे हमें कुछ रेफरेंस डालना होता है। तो मैं ABC करके या फिर कुछ भी रैंडम डाल सकते हो, इट इज जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस। ABC इनवॉइस में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज फ्री टेक्स्ट फील्ड, एंटर। तो देखो ये टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया, इतना अमाउंट पे करना है। ठीक है, कितना है, 2 लाख, नहीं 24 लाख, 24,50,000 ये अमाउंट है, ये हमें पे करना है। सो बैलेंस देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है। सो दिस इज ऑन द फाइनेंस साइड, ठीक है। सो ये बैलेंस अमाउंट देखो, -24,50,000 दिख रहा है। सो इसको हमें बैलेंस करना है, इसको रेड से ग्रीन करना है। सो ये जो अमाउंट है सेम यहाँ पे एंटर कर दो। तो दैट मीन्स ये अमाउंट पेबल है। सो ये अमाउंट हमें पे करना होगा ना सप्लायर को। तो जितना अमाउंट हमें पे करना है, हमें वो अमाउंट इस फील्ड में लिखना होता है, ये अमाउंट फील्ड। ओके, इस फील्ड में हमें लिखना होता है। 1 सेकेंड में स्टक हो रहा है, इस फील्ड में हमें लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये अमाउंट लिखता हूँ,
तो 24,50,000 एंटर। तो देखो ये अब ग्रीन हो गया एंड बैलेंस अमाउंट जीरो हो गया, राइट? बिकॉज जितना अमाउंट का बिल बना है सेम हमने इधर मेंशन कर दिया, दैट अमाउंट वी आर गोइंग टू पे। एंड नाउ इट इज जीरो, दैट मीन्स ओके हमने बैलेंस कर दिया, जितना अमाउंट पेबल था सेम अमाउंट वी आर गोइंग टू पे। सो मैंने ये अमाउंट यहाँ पे एंटर कर दिया है, नाउ क्लिक ऑन सेव। ठीक है, सेव। सो डॉक्यूमेंट ये पोस्ट हो गया है। सो दैट मीन्स हमने पेमेंट भी इनिशिएट कर दिया है वेंडर के लिए। सो हमने आईआर भी पोस्ट कर दिया। सो दिस दिस इज द आईआर डॉक्यूमेंट। ओके, सो नाउ इफ वी गो बैक टू परचेज ऑर्डर, ये भी हमें वहाँ विजिबल होगा। Actually, in real scenario, we have to attach the actual invoice provided by the vendor anywhere. नो, एक्चुअल इनवॉइस No एज इन? need. Yeah, because see, we will be getting an invoice from the vendor, no? So here actually we are just like making a claim, this process. So whether we have to attach the real invoice somewhere. वो थोड़ा कस्टमाइजेशन पार्ट आ जाता है, बट यस देर इज एन ऑप्शन। Okay. ये स्टैंडर्ड वे में Okay. वी डू नॉट कंसिडर दोज थिंग्स, बिकॉज इफ वी गो इन डीप इनटू दिस वो Okay. Okay. और सारे मतलब कस्टमाइजेशन आ जाते हैं। Okay. अगेन दैट इज ऑप्शनल, इफ यू वांट टू Okay. हैव Okay. यू कैन हैव इट, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट। Okay. Okay. ठीक है, Okay. Yeah. सो नाउ इफ यू सी हियर, तो देखो पहला वाला डॉक्यूमेंट बता रहा है दिस इज मूवमेंट टाइप 101। सो दिस मीन्स 101 डॉक्यूमेंट बता रहा है कि 50 आइटम डिलीवर हुए थे। ओके, 50 आइटम वॉज डिलीवर्ड एंड दिस इज, एंड यहाँ पे देख सकते हो गुड्स रिसीट लिखा है। सो दैट मीन्स 50 आइटम वॉज डिलीवर्ड टू यू। नेक्स्ट इज इनवॉइस रिसीट। ओके, ये डॉक्यूमेंट बता रहा है कि हमने 50 क्वांटिटी का पेमेंट भी कर दिया है। सो नाउ वी कैन से दिस डॉक्यूमेंट इज ऑफिशियली कंप्लीट। ऑफिशियली कंप्लीट एज इन 50 क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट था, 50 क्वांटिटी डिलीवर हुए एंड 50 क्वांटिटी का हमने पेमेंट भी कर दिया। सो नाउ देर इज नथिंग मोर लेफ्ट इन दिस पीओ। जितना ऑर्डर क्वांटिटी था सेम डिलीवर हो चुका है एंड पेमेंट भी हो चुका है। सो ऑफिशियली दिस डॉक्यूमेंट इज क्लोज नाउ। सो दिस इज द पी टू पी साइकिल। सो आई होप इट इज नाउ क्लियर। ठीक है, समझ आया? इज इट ओके Yes. एवरीवन? Yes. 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 ओके, या सो वन बाय वन अभी, जैसे इस नीचे अभी देख रहे हो और भी सारे टैब्स हैं, विल एक्सप्लोर वन बाय वन। सब कुछ एक ही क्लास में बता दूँ तो ओवरफ्लो हो जाएगा। सो टुडे वी एक्सप्लोर्ड वन मोर थिंग विच इज़ परचेज ऑर्डर हिस्ट्री। सो यहाँ पे बताता है इस परचेज ऑर्डर का हिस्ट्री क्या है। सो इट सेज कि परचेज ऑर्डर का क्वांटिटी डिलीवर हुआ था, वो कौन सा डॉक्यूमेंट बता रहा है, जिस दिस जिया डॉक्यूमेंट विच इज़ 101। सो दिस डॉक्यूमेंट सेज कि 50 आइटम डिलीवर हुए थे एंड इफ़ यू क्लिक ऑन दिस डॉक्यूमेंट नंबर, ये जिया डॉक्यूमेंट ओपन करेगा। Okay, this is the GR document. Now go back and if you click on this IR वाला डॉक्यूमेंट, ये IR वाला डॉक्यूमेंट बताएगा कि हमने इस वेंडर को पेमेंट इनिशिएट कर दिया है। सो दिस इज द अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू पे टू वेंडर। ठीक है, ये अमाउंट हमने इनिशिएट कर दिया है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड yes, this is the standard P2P cycle. If any question, let me know. All well explained. Okay. और किसी और को कोई क्वेश्चन है? So this is the first process in P2P. Yes. Yeah. So So do you upcoming any other या processes देर are there? देर मेनी प्रोसेस। सो Many, सो oh, ये many है, processes. Okay. ये बस बेसिक व्हाट वी से दिस इज स्टैंडर्ड पी टू पी साइकिल, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि सारे Hmm. ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड ही फॉलो करते हैं। सो बिकॉज एवरी Yeah. ऑर्गेनाइजेशन वर्क ऑन द ओन वे। सो उनका अपना बिजनेस करने का तरीका है। सो इट इज, सो समटाइम्स दे वोंट नीड पी आर, दे कैन डायरेक्टली क्रिएट पीओ, राइट? because ultimately PO ही जाता है vendor को। So again PR is every time not mandatory. So again it is an additional document which we say it is an internal document. So it is an optional again. ऐसा नहीं है कि PO से पहले हमेशा PR is mandatory. It is not like that. You can directly create PO, send it to vendor, then GR, then IR. ऐसा भी हो सकता है. But this is the standard P2P cycle which MM consultant should know. We should be aware of how standard P2P cycle works.
Okay. And which consultant is responsible for API and all? Is it API, basis? basis along with a API, Bapper. API. AP, you Okay. are saying at Okay. Okay. amount, sorry, Yeah, account. integration. Integration. Okay, okay. Yeah, I we are was talking about the confused integration, no? between API and AP because AP is account payable, that Uh, is finance part. API no, is, API, API. yeah, yeah. So API Yeah, comes along with, it is mainly between a Bapper and basis. the proper. Hmm. Okay, okay. ठीक है, if no more question we can close this call. फिर कल मिलते हैं, कल 9 बजे. Okay. Okay, thank you.